सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाल होने के बाद आज इजराइल का भी दर्द और बेचैनी सामने आ गई है। आज जो इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने अपनी जुबान से एक इंटरव्यू में सऊदी अरब को धमकी दे डाली है। ईरान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है, इससे परेशान और बुखलाया हुआ इजराइल, इसने आज सऊदी अरब को धमकी दे दी है। जी हां, और धमकी की जो रिपोर्ट है वो आप लोगों के सबके सामने है। नेतन्याहू ने सऊदी अरब को वार्निंग दी है कि आप जिस तरह से ईरान से खुफिया डील कर रहे हैं खामोशी के साथ, ये आप लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। अगर आप इतिहास देखें तो जिन जिन मुमालिक ने ईरान के साथ हाथ मिलाया है, उनका हाल बहुत ही बुरा हुआ है, जिसमें सीरिया, शाम, इराक, जहां जहां खाना जंगी लगी हुई है, आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद हैं। नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया कि सऊदी अरब के जो लीडरान हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा कि उनके असल साथी कौन हैं। साथ ही इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि सऊदी अरब और ईरान की जो दोस्ती है, उससे सऊदी अरब के कई अलायंस और जो साथी हैं वो सऊदी अरब से नाराज हैं। अगर इस रिपोर्ट को मैं आपको मजीद पढ़कर सुनाऊं तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि इजराइल के गासिब वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बुध को नशर होने वाले तबसरे में कहा कि सऊदी अरब ने यमन में जंग को खत्म करने के लिए ईरान के साथ मुआहिदा किया है और खबरदार किया है कि ईरान के शराकतदारों को मुसीबत का सामना है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि तनाज़े को कम करने या हत्ता के इसे खत्म करने की ख्वाहिश के साथ इसका शायद बहुत कुछ करना है। इन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सऊदी अरब वहां की क़यादत को इस कोई वहम नहीं है कि मशरिक़ वुस्ता में उनके मुखालिफ कौन है और कौन इनके दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने ईरान के साथ शराकतदारी से खबरदार किया कि जो लोग ईरान के साथ शराकत रखते हैं वो मुसीबत में शरीक हैं। लबनान को देखो, यमन को देखो, शाम को देखो, इराक को देखो, ये वो ममालिक हैं जो तकरीबन नाकाम रियासतों के दर्जे पर हैं। नेतन्याहू ने तबसरा किया कि इन्होंने मजीद कहा मशरिक़ वुस्ता के 95% मसाइल ईरान से पैदा होते हैं। नेतन्याहू सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात की बहाली के लिए चीन की हमायती याफ्ता हालिया डील का हवाला देते रहे थे। इन्होंने रियाज और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की अपनी उम्मीद को दोहराया। नेतन्याहू ने कहा, मेरे ख्याल में ये अमन के लिए एक और बड़ी छलांग होगी, और अपने इस यकीन का इजहार करते हुए कि इससे अरब इजराइल तनाजा खत्म हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे फलस्तीनी इजराइल तनाजा खत्म हो जाएगा। फलस्तीनी अरब दुनिया का तकरीबन 2% हिस्सा है, लेकिन ये कई तरीकों से इजराइल और अरब रियासतों के दरमियान तनाज़ात का खात्मा करेगा। इजराइल के आला सफारतकार ने बुध के रोज कहा कि सऊदी अरब का दौरा मेज पर एक ऑप्शन है और इस साल कम से कम एक अरब मुमालिक इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाएगा। जहां तक फलस्तीन इजराइल तनाजा का ताल्लुक है, नेतन्याहू ने बीजिंग की जानिब से हालिया रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया कि इनके पास इसको हल करने का मंसूबा है। देखो, हम चीन का एहतराम करते हैं और चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात और इनका अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे अजीम दोस्त अमेरिका के साथ हमारा नागजीर इत्तेहाद है। चीन के वजीर खारजा ने इस हफ्ते कहा था कि इन्होंने अपने फलस्तीनी और इजरायली हमनसब को बीजिंग के अमन बातचीत में सहूलत फराहम करने की ख्वाहिश का इजहार किया।